पत्ता तोड़े जाता हाथी परेशानी में जा नहीं सका न हुई हमारा धंधा पानी गर्मी के रोजगार। हाथी 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 तेंदूपत्ता टोरे ला हाँ तेंदूपत्ता तो ठिकाना नहीं है। पानी करा गिरे थे तेंदूपत्ता था जंगल में हाथी के मारे परेशान रहता। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गर्मी का मौसम आते ही हरा सोना की पैदावार शुरू हो जाती है और इस हरा सोना से जिले के आदिवासियों की अच्छी खासी आमदनी होती है। साथ ही राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। यह हरा सोना और कुछ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर मिलने वाला तेंदूपत्ता है। तेंदूपत्ता की तोड़ाई से ग्रामीणों को अच्छी खासी कमाई होने के साथ बोनस भी मिलता है। साथ ही राज्य सरकार भी तेंदूपत्ता खरीदी के लिए टेंडर निकालती है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचने वाले ठेकेदारों के द्वारा खरीदी की जाती है। इससे सरकार को अच्छी खासी कमाई होती है। लेकिन जिले में इस साल तेंदूपत्ता यानी हरा सोना पर मौसम के प्रतिकूलता ने अपने प्रहार दिखाया है, जिनके कारण से तेंदूपत्ता के फसलों में कहीं ज्यादा गिरावट आई है। साथ ही क्षेत्र में लगातार हाथियों की झुंड का विचरण भी जारी है। 15 दिनों तक तेंदूपत्ता का तोड़ाई किया करते थे, जो इस सत्र केवल 2 रोज ही तोड़ाई कर पाए। रुक्षता से आई आंधी तूफान ओलावृष्टि से पत्तों में कालापन के अतिरिक्त नमी आ गई है। साथ ही हाथियों के मूवमेंट भी जारी होने से ग्रामीण तेंदूपत्ता तोड़ने नहीं जा रहे हैं, लिहाजा नुकसान का सामना करने पर विवश है। दरअसल धमतरी जिले में गर्मी के समय आते ही हरा सोना की बोलबाला बढ़ जाती है। रोजगार के लिए बाहर गए लोग भी वापस आने लग जाते हैं, क्योंकि तेंदूपत्ता बिना लागत वाली खजाना होता है। ग्रामीण अपने पूरे परिवार सहित जंगल में पत्ता तोड़ने का कार्य में लगा रहते हैं। तेंदूपत्ता तोड़ने के बाद व्यापारियों को बेचकर अच्छी खासी आमदनी पाते हैं। तेंदूपत्ता का कमाई किसी सोने चांदी के व्यापार से होने वाली आमदनी से कम नहीं होती। यही कारण है कि इन्हें हरा सोना का नाम दिया गया है। जिले में अप्रैल मई पर तेंदूपत्ता तोड़ने का काम जोरों पर रहते हैं। बिना लागत के अच्छे खासे आमदनी देने के साथ ही आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाले तेंदूपत्ता इस सत्र बदहाली के कगार पर पहुंच चुका है। बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि ने फसल को पूरी तरह से क्षति पहुंचाया है। पत्तों को अच्छे से धूप नहीं मिलने से नमी के अतिरिक्त काला होकर जुड़ गए हैं। साथ ही क्षेत्र में हाथियों की विचरण और आतंक से ग्रामीण सकते में रहते हुए पत्ता तोड़ने जंगल नहीं जा पा रहे हैं। बंद करवा दी खबर बंद करवाए। अब वो ऊपर से आदेश आगे के ना बंद करे के ऐसे यही क्या। हाँ। तो हाथी वाथी भी आया करेगा। हम हाथी ये तरफ आगे बढ़ गएगा, देखते क्या आ रही है। डर है ना हाथी ऐसे। हाँ अब जंगल झाड़ी डरे से निकर भाई, अब वो हाथी में कई झन खत्म घर को रमन दे कान तोड़े नहीं जाता। हाँ परेशानी कितना परेशानी होती है। परेशानी अब वो हाथी आज डर के मारी, अब वो भले रोजी जान के प्यारा है ना। तेंदूपत्ता तोड़े नहीं जा रहा, तुम्हारा रोजगार में कितना प्रभाव पड़ा था। वो तो पढ़ना से भारी रोजगार पे वो तो मुश्किल है ना, ये रोजी रोटी है। पत्ता तोड़े जाता हाथी परेशानी में जा नहीं सका न हुई हमारा धंधा पानी गर्मी के रोजगार। बहुत परेशानी होते ना, बंद हो जाते पत्ता तोड़ाई है। हाथी हाथी हाथी। बता दें कि जिले के आदिवासियों के पास रोजगार का साधन कम ही रहता है, जैसे तैसे गुजारा करते हैं। इनका सबसे बड़ा रोजगार के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाले तेंदूपत्ता का सीजन होता है, जिनका इंतजार अंचलवासियों को पूरे साल भर से रहता है। आदिवासियों के लिए ये किसी बड़ी पर्व से कम नहीं होता। तोड़ाई के सीजन के समय अंचलों में उत्साह का माहौल होता है। दुर्भाग्य है कि इस साल मौसम ने साथ नहीं दिया, साथ ही हाथियों का झुंडों का डेरा बना होने से हरा सोना तोड़ नहीं पाया, लिहाजा लोगों में निराश हताश देख जा सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार परिवार का भरण पोषण करने में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रही, क्योंकि जो आर्थिक रूप से समर्थ बनाता है वो इस साल अपने मुंह मोड़ लिए, जिनका असर रोजगार पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि 15 दिनों तक पर्व के रूप में तेंदूपत्ता तोड़ाई का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार मौसम के साथ ही हाथियों का मूवमेंट क्षेत्र में होने से केवल 2 दिनों तक तोड़ाई का काम किए गए। 13 दिनों का फासला हो गया। यदि तोड़ने निकले तो जंगली जानवर हमला कर देंगे। लगातार शिकायत मिल रही है कि जिले में हाथियों का जमघट और उत्पात जारी है। इस बीच हाथियों ने लोगों पर भी हमला करते हुए किसानों के फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। यही वजह है कि तेंदूपत्ता तोड़ने क्षेत्र के लोग जंगल नहीं जा पा रहे हैं और समय भी निकल गया। इनके साथ ही साल भर के इंतजार भी व्यर्थ हो गया।
तेंदूपत्ता टोरे ला हन, तेंदूपत्ता तो ठिकाना नहीं है। पानी करा गिरे थे, तेंदूपत्ता आथन जंगल में हाथी के मारे परेशान रहथन। अलग से आथन जंगल में भाग के जाथन, घर में परेशानी होथे पालन पोषण करे बा। तो ये एक तो साधन है। हाँ, एक तो यही साधन है हमार जंगल। तो सरकार शासन से का चाहते हो? सरकार से यही चाहथन हमन हा हमन ला रोजगार भत्ता दे, तब तो हमन के रोजी रोटी चलही। जी, मेरा नाम डोमार सिंह कश्यप, मैनेजर जी। बरबांधा। ये अभी क्या चीज़ का कार्य कर रहा है? ये अभी पत्ता उल्टी पलटी चल रहा है। तो अभी क्या स्थिति है पत्तों का? पत्ता हमारे यहाँ तो ठीक है वैसे, और पानी गिरने के बाद क्या है, वो तुरंत झटाई होता है, पलटी होता है, तभी ये पत्ता सुरक्षित रहता है। और पत्ता को अभी पानी गिरने के बाद झटाई कर देते हैं, झटाई करने के बाद वो कल उनको और पलटाई करेंगे, तभी पत्ता ठीक रहता है। ये अभी इस बार हाथी आया तो क्या असर पड़ा इसमें? पानी अब लेबर लोगों को क्या है, पत्ता तोड़ने नहीं दिया, अब डर के मारे तो गए नहीं लेबर। नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान होता है। और इधर भी क्या है, ये वो दूसरा समिति में एक महिला को मार दी, इसलिए उनका डर से पत्ता तोड़ने नहीं गए। 16-17 को जो तोड़ने वाले थे वो नहीं तोड़ पाए। बता दें कि इस सत्र विभाग ने 26,800 मानक बोरा का लक्ष्य रखा हुआ था, जिनमें केवल 23,677 बोरा ही हो पाया। इनके अलावा जिले में 227 फड़ है, जहां इस साल तेंदूपत्ता के आयात में कमी आई है। धमतरी जिले में कुल 29,235 परिवार तेंदूपत्ता की तोड़ाई करने में भाग लिया, साथ ही 27 समिति भी बनी हुई है। लेकिन बेमौसम बारिश और हाथियों की मूवमेंट ने इस साल के तेंदूपत्ता पर बेकार असर दिखाया है। इधर 13 करोड़ का बजट में भंडारण के कार्य भी चल रही है। अब तक 25% ही भुगतान हो पाया है। तेंदूपत्ते की खासियत मालूम हो कि इस तेंदूपत्ते को बीड़ी बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, और इस तेंदू के पत्ते से देश के कई राज्य में बीड़ी बनाते हैं। देश के कई हिस्सों में पलाश, साल और आदि प्रजातियों के पत्ते भी बीड़ी बनाने में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन तेंदूपत्ता के अपनी गुणवत्ता के कारण इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। बीड़ी उद्योग में मोटे तौर पर जिन गुणों के कारण इस पत्ते को बीड़ी बनाने के लिए चुना जाता है, इसका मुख्य कारण पत्ते का आकार और मोटापन है। जिले में तेंदूपत्ता का जो लक्ष्य था 26,800 मानक बोरा का था, और इस 27 समिति में इसको है हमारे यहाँ इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो और 237 फड़ है, और अभी स्थिति ये है कि अभी तक तोड़ाई जो हुआ है 23,677 मानक बोरा का तोड़ाई हुआ है। ये लक्ष्य इसलिए पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बीच में अभी लगातार वर्षा हो रहा था, जिसके कारण तेंदूपत्ता की गुणवत्ता खराब हो गई। इसी के साथ साथ नगरीय क्षेत्र में 5-6 जो समिति है वो हाथी से प्रभावित रहा, वहाँ पर संग्रहण बहुत ही मतलब लक्ष्य से कम रहा, जबकि हमारे पास दूसरे समिति हैं जहाँ पर हाथी प्रभावित नहीं रहा है, वहाँ पर लक्ष्य से अधिक भी तेंदूपत्ता की तोड़ाई हुई है। और बोले अभी तक जो भी तेंदूपत्ता का जो संग्रहण हुआ है उसका बोरा भर्ती चालू है और भंडारण भी हो रहा है, और जो इसका संग्रहण दर है 13 करोड़ के करीब होता है। 29,235 परिवार इसको तोड़े हैं, उनको भुगतान देना चालू हो गया है। अभी तक 25% भुगतान दे चुके हैं और 4-5 दिन में ये भुगतान भी हो जाएगा। बता दें कि इस सत्र विभाग ने 26,800 मानक बोरा का लक्ष्य रखा हुआ था, जिनमें केवल 23,677 बोरा ही हो पाया। इनके अलावा जिले में 227 फड़ है, जहां इस साल तेंदूपत्ता के आयात में कमी आई है। धमतरी जिले में कुल 29,235 परिवार तेंदूपत्ता की तोड़ाई करने में भाग लिया, साथ ही 27 समिति भी बनी हुई है। लेकिन बेमौसम बारिश और हाथियों की मूवमेंट ने इस साल के तेंदूपत्ता पर बेकार असर दिखाया है। इधर 13 करोड़ का बजट में भंडारण के कार्य भी चल रही है। अब तक 25% ही भुगतान हो पाया है। तेंदूपत्ते की खासियत मालूम हो कि इस तेंदूपत्ते को बीड़ी बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, और इस तेंदू के पत्ते से देश के कई राज्य में बीड़ी बनाते हैं। देश के कई हिस्सों में पलाश, साल और आदि प्रजातियों के पत्ते भी बीड़ी बनाने में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन तेंदूपत्ता के अपनी गुणवत्ता के कारण इसकी काफी ज्यादा डिमांड है।
बीड़ी उद्योग में मोटे तौर पर जिन गुणों के कारण इस पत्ते को बीड़ी बनाने के लिए चुना जाता है, इसका मुख्य कारण पत्ते का आकार और मोटापन है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।